कारकुनों, आप मेरे बच्चों की तरह, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस रमजान में मैं आपकी कम अज कम इतनी तरबियत आपकी कर दूं कि इस रमजान के बाद मेरे कारकुन जो हो सारे पाकिस्तान में पहचाने जाए कि ये हैं तहरीक इंसाफ के कारकुन। और वो कैसा होगा? वो ऐसे होगा, जितना आप अल्लाह के करीब जाते रहेंगे आपकी परवाज ऊपर होती जाएगी। जितना आप अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करेंगे और उसकी रास्ते पे चलेंगे, आपका अजमत का सितारा ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। ये याद रखें, हर इंसान के अंदर, हम हर सब में अल्लाह ने सलाहियत दी है कि हम जो चाहते हैं हम बन सकते हैं। ये बड़ा जरूरी है आपकी चीज समझना। मैं वो उन लोगों में से था, मेरे से बेहतर अकल में भी स्कूल में बच्चे थे, सलाहियत में भी बेहतर थे, लेकिन मैं उनसे आगे क्यों निकला? मैं अब जरा आपको बताना चाहता हूँ। वो वही चीजें आपने अपनानी है। पहली चीज, बड़ा सोचा करो, बड़ी ख्वाब रखा करो। आप उतने ही बड़े हैं जितनी आपकी ख्वाब है। मसलन अगर मेरी ख्वाब सिर्फ क्लब क्रिकेटर बनने की है तो मैं टेस्ट क्रिकेटर नहीं बन सकता। बड़ी ख्वाब रखो, बड़ा सोचो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के अरबों के बीच में एक बड़ी सोच डाल दी। अल्लाह ने उनको रहमतुल आलमीन का खिताब दे दिया। सब इंसानों के लिए रहमत बन के आए, मुसलमानों के लिए नहीं, सब इंसानों के लिए। बड़ी सोच। और कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन है, सब इंसानों का खुदा है। मतलब इसका बहुत समझने वाला है कि वो जो लोग कौमें आपसे आगे निकल गई हैं, वो इसलिए नहीं निकली कि उनके अंदर कोई खास सलाहियत अल्लाह ने पैदा की है। वो इसलिए निकली है कि वो मुसलमान ना होते हुए वो उन उसूलों पे खड़ी हो गई हैं जो अल्लाह ने हमें हुक्म किए थे। मसलन अगर यहूदी, अगर हिंदू, अगर सिख, अगर वो सच्चे लोग होते हैं, लोग उनकी ज्यादा इज्जत करेंगे। अगर मुसलमान उनके सामने झूठ बोलता है, उसकी इज्जत नहीं होगी। जिसका किरदार सादिक और अमीन के ऊपर होगा, सच्चा और अमानतदार, जो भी उसका दीन हो, जो भी हो, जिस भी मुल्क से हो, उस माशरे में उसकी इज्जत होगी। और जो कैरेक्टर, लोग कैसे आपकी तरफ आते हैं? लोग जब आपके किरदार से मुतासर होते हैं तब आपकी तरफ आते हैं। मैं करूं दीन की बातें और अपना जमीर एक डीजल के परमिट पे बेच दूं तो लोग मेरी इज्जत नहीं करेंगे। माल जो आपके है, वो जब आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार के ऊपर कोशिश करेंगे, उनके रास्ते पे, उनकी सुन्नत पे चलने की, तो आपकी खुद ही माशरे में इज्जत ऊपर जानी शुरू हो जाएगी। अगर वो एक ईसाई या एक यहूदी या हिंदू, अगर वो उस पे चलेगा, वो उसकी भी इज्जत ऊपर चली जाएगी, क्योंकि वो रहमतुल आलमीन है, सब इंसानों के लिए रहमत बन के आए हैं। ये समझना आपने। अगर आज यहूदी थोड़े से हैं, दुनिया के ऊपर हावी हुए हैं, कितने होंगे यहूदी? 6 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़, ज्यादा से ज्यादा है, इससे इतने भी शायद नहीं है। और मुसलमान 1.5 अरब मुसलमान है। वो थोड़े से यहूदी अगर आज दुनिया के ऊपर कंट्रोल करते हैं, इसलिए करते हैं वो पढ़ते बहुत ज्यादा है, मेहनत बहुत करते हैं। जो नबी ने कहा था कि अगर चाइना भी इल्म हासिल करने के लिए जाना पड़े तो जाओ। उन दिनों में चाइना जाने का मतलब अपनी जान से खेलना था, शायद ही कोई बच के आता था वापस। तो अगर आज दूसरी कौमें, दूसरे दीन के लोग अगर इल्म के ऊपर उतना हमारे से ज्यादा अगर वो जोर डालते हैं इल्म हासिल करने का, तो अल्लाह उनको ऊपर ले जाएगा। अगर अल्लाह जब से उसने दुनिया बनाई है हुक्म किया कि मैं उस इंसान को जो मेहनत करता वही ऊपर जाएगा, अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हम ऊपर नहीं जाएंगे। तो मैं आपको बता रहा था कि मैं जब, मेरे से बेहतर खिलाड़ी भी थे, मेरी ख्वाब उनसे बड़ी थी, मैं फिर एक जगह पे पहुंचता था, फिर मैं उसके बाद अपना और ख्वाब बड़ी कर देता था। अगर मैं एक गोल पे पहुंच जाऊं फिर मैं अगला गोल सेट कर देता था। मैं कभी रुकता नहीं था। और जब तक आप अपने आप को चैलेंज करते रहते हैं, अल्लाह आपको ऊपर ले जाता जाता है। आपके अंदर जो सलाहियत अल्लाह ने सब में डाली हुई है वो निकलनी शुरू हो जाती है। एक आदमी अगर बिस्तर में सारा दिन सोता रहे, खाए पिए और सोता रहे, वो बड़ी जल्दी बूढ़ा हो जाता है, उसको बीमारियां हो जाती है। दूसरा आदमी मेहनत करता है, नौजवान जो पढ़ाई के, माँ बाप के पास पैसे नहीं है, वो दिहाड़ी भी करता है, वो आगे पढ़ता भी है, वो जो सलाहियत उसमें होगी उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो मेहनत इतनी ज्यादा करता है कि उसके लिए मुश्किलें आसान हो जाती हैं। जब आप अपने आप को, अल्लाह ने आपको बनाया ऐसा है कि जितनी आप मेहनत करेंगे और जोर लगाएंगे और अपने ऊपर और चैलेंजेस देते रहेंगे, उतने बड़े आप इंसान बनते रहेंगे।